अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई टेक्निकल वीडियो नहीं बल्कि मरूफ ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ड्रामा सीरियल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है और तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक में ये देखा जा चुका है और पाकिस्तान में भी इसकी पहला सीज़न अभी तक चल रहा है। जी तो दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल के कुल 5 सीज़न हैं। तो हम इसकी थोड़ा सा तारीख़ के बारे में जान लेते हैं। 13वीं सदी का जब आगाज़ हुआ, दुनिया एक नाज़ुक दौर से गुज़र रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खां की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूंखार फ़ौज ने दूसरे इलाक़ों पर जलगार की। मंगोलिया फ़ौज ने ज़ुल्म और जबर की जो इंतहा की, वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मंगोलों के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारज़म ने खुरासान, ईरान, शाम और इराक़ में आले सल्जूक़ के बेशतर मकामात को फ़तह कर लिया था। उस वक्त उनकी क़ुव्वत मौज शबाब पर थी। चंगेज़ खां अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ सल्तनत ख्वारज़म का रुख किया और इसको पाश कर दिया। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ पर मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। इनमें ज़्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज़ इलाका और पानी नज़र आया, वहाँ खैमे लगा दिए। इन तुर्क कबीलों में से बाज़ इराक़, ईरान और शाम पहुँचे, जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबीलों में से एक का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर कबीला था। ये नहायत जंगजू कबीला था और इस तरह के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की क़यादत में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी असना में दरियाए फरात तबूर करते हुए सलमान शाह डूब गए और जहाँ पर ना हो सके। सलमान शाह के 4 बेटे संगतकीन, गुलदोगड़ो, अर्तुगरुल और दूधार थे। सलमान शाह की वफ़ात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया और उन्होंने अर्तुगरुल को काई कबीले का सरदार चुन लिया। अर्तुगरुल गाज़ी नहायत बहादुर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा खूब जानते थे। आप अपने छोटे भाइयों के हमरा सल्जूक़ की सल्तनत में 420 ख़ानदानों के हमरा सल्जूक़ी सल्तनत में दाखिल हो गए। सल्जूक़ी सल्तनत के उस वक्त के हुक्मरान अलाउद्दीन थे, जो अपने अदल और इंसाफ की वजह से बहुत शोहरत रखते थे। अर्तुगरुल गाज़ी जब अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के पास पनाह लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में अनकरा के करीब अर्तुगरुल गाज़ी को 2 फ़ौजें मसरूफ़ जंग नज़र आईं। अर्तुगरुल गाज़ी किसी फ़रीक़ से वाकिफ़ ना थे, जिनकी तादाद कम थी। इनकी हिमायत में आगे बढ़े मुखालिफ फ़ौज डर गई और वो समझ गई इनको कहीं से मदद मिल गई है और मुखालिफ फ़ौज जीते जीते हार मान गई। बाद में पता चला अर्तुगरुल गाज़ी ने जिस फ़ौज का साथ दिया, वो सल्जूक़ी सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाज़ी की बहादुरी से बहुत खुश हुए और आपको अपने इलाके में रहने के लिए जगह दी। ये एक पहाड़ी इलाका था। काई कबीला यहीं आबाद हुआ। अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी शुजाअत और बहादुरी से अपना सिक्का बिठा दिया। कुछ अरसा बाद अर्तुगरुल गाज़ी को सफ़ूद शहर भी दे दिया गया। इस तरह बहुत से दूसरे कबीले भी इसमें शामिल हो गए और अर्तुगरुल गाज़ी को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और इस तरह अर्तुगरुल गाज़ी की क़ुव्वत रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी और इनका इक़्तिदार इर्द गिर्द के दूसरे इलाक़ों में फैल गया। 1281 और बाज़ के नज़दीक 1288 में अर्तुगरुल गाज़ी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अर्तुगरुल गाज़ी की बीवी हलीमा खातून सल्जूक़ी शहज़ादे रियासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थीं। हलीमा खातून के बदन से अर्तुगरुल गाज़ी के 3 बेटे गंदूस, साबे और उस्मान गाज़ी थे।
آپ کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اپنے باپ کی طرح پکے مسلمان اور بہادر تھے۔ انہوں نے بہت فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمان سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر سلطانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 600 سال تک چمکتا رہا، جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔